प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 2429 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 12 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जयपुर से आंकड़ा 528 का है, जोधपुर से 320, कोटा से 280, अलवर से 83, बीकानेर से 43, अजमेर से 45, उदयपुर से 198, पाली से 68, भीलवाड़ा से 63, नागौर से 46, सीकर से 35, भरतपुर से 25, श्रीगंगानगर से 25, डूंगरपुर से 124, जालौर से 32, बाड़मेर से 17, राजसमंद से 83, चित्तौड़गढ़ से 113, सिरोही से 71, झालावाड़ से 34, टोंक से 12, बूंदी से 19, हनुमानगढ़ से 30, बांसवाड़ा से 58, बारां से 17, दौसा से 13, जैसलमेर से 10 केस मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,41,000 के पार हो चुकी है। 3,24,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 14,768 कोरोना एक्टिव केस मौजूद हैं। अब तक कुल 2,841 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जिस तरीके की परिस्थितियां प्रदेश में इस वक्त कोरोना को लेकर बनती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कितना असर नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। कोटा से हिमांशु हमारे साथ हैं, जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ हैं, साथ ही आशुतोष मेरे साथ यहां पर जयपुर से जुड़ रहे हैं। आशु, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, जयपुर में कितना असर नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़ा जिस तरीके से, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो वाकई डराने वाला है। देखिए, बिल्कुल आंकड़े बेहद डरावने हैं। राजधानी जयपुर से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों के हालात हैं वो पूरी तरीके से संक्रमितों के मामले में बेकाबू नज़र आ रहे हैं। यही एक मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री के स्तर पे हर दिन समीक्षा बैठक की जा रही है, और कल सीएम की तरफ से एक ओपन बैठक की गई जिसमें एक खुली चर्चा की गई। किसी तरीके की इंटरनल ये मीटिंग नहीं थी, खुली वार्ता की गई। इसमें लोगों से भी सुझाव मांगे गए। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आए थे उनके जवाब दिए, और मुख्यतः एक्सपर्ट्स से जो बातचीत हुई सीएम की, उसके बाद में ये बात सामने निकल के आई है कि पिछली दफ़ा यानी कि पिछले साल जब ये कोरोना संक्रमण आया था उससे 10 गुना तेज़ी की रफ्तार से इसकी संक्रमण की दर है। तो समझा जा सकता है कि कितने कम समय में कितने ज़्यादा लोगों को ये अपनी चपेट में ले सकता है। आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं कि जो हालात पिछले साल नवंबर माह में जाके हुए थे वो अभी शुरुआती अप्रैल में हो चुके हैं। तो अब ये समझा जाए कि किस तरीके से ये संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में लेगा। उससे भी बड़ी बात डराने की ये है कि मृत्यु दर को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि क्या इसका जो असर है वो सिर्फ ऐसे पड़ेगा कि संक्रमितों की संख्या बढ़ जाएगी, मौत कम होंगी, लेकिन बहुत स्पष्ट स्थिति अभी भी सामने नहीं आई है। कल राजस्थान में रिकॉर्ड इस साल 12 मौत 24 घंटे के अंदर दर्ज की गई हैं। रिकॉर्ड जो मामले हैं वो राजधानी से लेकर राजस्थान में दर्ज किए गए। कमोवेश प्रदेश के लगभग हर जिले में इसी तरह के हालात हैं जहां पे बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये वो ज़िले हैं जहाँ पे संक्रमण के हालात पूरी तरीके से बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री के स्तर पे अपनी जो तमाम सीएमएचओ हैं, कलेक्टर हैं, उनको वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर देने की अपील की गई है। और बहुत खुले शब्दों में ये कहा गया है कि आप वैक्सीनेट होने के बाद ये मत मानिए कि आप पूरी तरीके से अब ठीक हो चुके हैं और आप बिना मास्क के घूम सकते हैं। मास्क आपको लगाना होगा, बिल्कुल मास्क लगाना होगा, तमाम एहतियात जो है वो बरतनी होगी, उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा जो बिना वैक्सीन वालों को भी करना है। आपकी एहतियात में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं करना है। हिमांशु, अगर कोटा की हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं स्थितियां किस तरीके से किस ओर जाती हुई दिख रही हैं। जो लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, जो सख्ती की बात की जा रही है, लोगों में उसका कितना असर दिखता है? सुमित, देखिए, पहले तो आंकड़ों की बात करें क्योंकि आंकड़े ही हैं जो डरा देने वाले हैं, और कोरोना किस तरह से कोटा में बेकाबू हो रहा है उसे बताने वाले हैं। आपको बता दें कि कल की रिपोर्ट में 280 कोविड पॉजिटिव कोटा से निकल कर के आए थे। बीते 5 दिन की बात करें तो 1038 कोरोना संक्रमित कोटा से अब तक मिले हैं। अप्रैल 2020 में 195 थे पूरे अप्रैल माह में, और फिलहाल 5 दिन के अंदर 1038, यानी बीते साल के मुकाबले इस बार कोरोना किस हद तक अभी से अपना जो रौद्र रूप है वो दिखा रहा है, वो अपने आप में इससे पता चलता है। बीते 30 दिन की बात करें तो 30 दिन में 10 गुना तक कोरोना की रेट हो गई, और कोरोना की ग्रोथ रेट है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विंग के जो दोनों वार्ड हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। 111 जो पेशेंट हैं वो ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो पूरी तरह से बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड को लेकर के जो क्राइसिस है फिर से एक बार नज़र आने लगा है। वहीं दूसरी तरफ आपका सवाल
सवाल कि लोगों की नेग्लिजेंसी, तो लगातार जिला प्रशासन अपने स्तर पर गाइडलाइन की पालना को लेकर के अलग अलग जो गाइडलाइन है वो जारी की हुई है, लेकिन जमीनी धरातल पर अगर देखा जाए तो नेग्लिजेंसी जो है वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में नजर आती है। फिलहाल एक तस्वीर ही दिखाऊंगा, कोटा के नेहरू गार्डन के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं, हालांकि इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इनके पास मास्क होना चाहिए, लेकिन ये मास्क के प्रति लापरवाही है जो नजर आती है। तीनों ने मास्क यहाँ पर नहीं लगाया हुआ। बेटा, आपको मास्क लगाना चाहिए, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। पार्क जैसी जगह पर आ रहे हैं और आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो इस तरह की जो नेग्लिजेंसी है जिसके लिए लोग गंभीर नहीं है, और यही जो नेग्लिजेंसी है वो पूरी तरह से फिलहाल भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जो लापरवाही है, जिला प्रशासन यही कहीं ना कहीं जो है परेशानियां लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर यहां पर हिमांशु ने दिखाई। जोधपुर में क्या हालात हैं, अरुण जरा ये भी बताइए, क्या आंकड़े इस वक्त दिखा रहे हैं, अस्पतालों के क्या हाल हैं? सुमित, प्रदेश में जिस तरह से संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है, जोधपुर में उस पर पीछे नहीं है। और जोधपुर की अगर बात करें, आज की 100 के करीब पेशेंट है जो अभी तक भर्ती हो चुके हैं। एमडीएम अस्पताल अधीक्षक है M.K. आसेरी जी, उनसे हम पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री रात तक 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के हालात का जायजा लिया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, उसी कड़ी में रात से लेकर सुबह तक व्यवस्था हो रही है। M.K. आसेरी साहब है, आसेरी साहब किस तरह से आपने जो व्यवस्थाएं की है और अभी तक कितने मरीज आपके यहाँ भर्ती हो चुके हैं? मरीज पिछले 7 दिनों में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। गंभीर मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, सिम्टोमेटिक आंकड़ा बढ़ रहा है, हमारे पोस्ट कोविड में भी बढ़ रहा है और ये सस्पेक्ट भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ILA OPD कल का हमारा 260 के करीब ILA OPD था, जो कि 50 से कम चल रहा था अगर 10 दिन पहले की बात करें। अभी हमारे पास करीब 100 के करीब 96 मरीज एडमिट है और उसमें से 15 मरीज ICU में हैं, 1-2 वेंटिलेटर पे भी हैं। तो ये गंभीर और चिंता का विषय है, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी है। हमारे यहाँ कोई बेड की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये सेंटर पहले भी चल रहा था, हमारे यहाँ पहले भी 300 से अधिक मरीज भर्ती थे और अभी 100 के आसपास है। लेकिन कितने भी मरीज आ जाए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही हमारा वैक्सीनेशन सेंटर भी यहाँ चल रहा है। सुमित, सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन के लिए जो राज्य सरकार ने पहल की वैक्सीन ज़्यादा लगाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा 27,933 लोगों के कल वैक्सीन लगी। ये एक अच्छी और सुखद बात है कि लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे। उसके लिए लोगों के बीच में एक बार फिर से कवायद करने की जरूरत है और इसलिए हम तमाम लोगों से ये बार बार अपील भी करते हैं कि आप मास्क जरूर लगाइए। वैक्सीन की अगर बात करें, वो एक अच्छा उपाय है, लेकिन सबसे ज्यादा मुफीद अगर कोई चीज है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, जिसके जरिए इस वायरस को रोका जा सकता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।